हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिंकी यूपीसी नेट। और ये क्वेश्चंस जो मैं डेली लाती हूँ ये अपने यूपीसी नेट के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल क्वेश्चंस हैं। सो चलिए हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो मोस्ट वेलकम है दोस्तों आपका मेरे चैनल पे। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। एंड चलिए क्वेश्चंस को वन बाय वन करके सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन है, ग्रोथ ऑफ वायरस अक्कर इन, यानी वायरस की वृद्धि होती है किसमें होती है? क्या लिविंग सेल में होती है, यानी हिंदी की बात करें क्या जीवित कोशिका में होती है? डेड बॉडी, यानी हिंदी में बात करें मृत कोशिका में होती है? वाटर या फिर जल में, या फिर फ्लूइड में होती है, यानी द्रव्य में होती है? सो वायरस किस में ग्रोथ करता है? लिविंग सेल में, है ना दोस्तों। वायरस अपना लिविंग सेल में ग्रोथ करता, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। वायरस क्या होता है? लिविंग सेल में अपना ग्रोथ करता है। सो ऑप्शन नंबर ए अपना यहाँ से करेक्ट बैठता है और ऑप्शन नंबर ए को बंद कर देते हैं डिब्बे में। एंड अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। एंड अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर नॉन, यानी सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव जाना जाता है। सो सबसे छोटा क्या बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, या फिर माइकोप्लाज्मा होता है, या फिर ऑल होता है? सो देखिए, ऑल पे आप करेक्ट नहीं कर सकते और बैक्टीरिया भी सबसे छोटा नहीं होता, वायरस भी सबसे छोटा नहीं होता, क्योंकि सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव पूछा गया है। सो माइकोप्लाज्मा अपना यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको लर्न कर लीजिएगा। जो सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक सेल है ये अपना माइकोप्लाज्मा होता है। एंड माइकोप्लाज्मा के बारे में और बताएं तो ये न्यूक्लियस लेस होता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है ना, ये न्यूक्लियस लेस होता है अपना, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता और सबसे छोटी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होती है ये अपना। सो डन, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? विच इम्यूनोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन ब्रेस्ट, यानी कौन सा इम्यूनोग्लोबिन स्तन में उपस्थित होता है? ब्रेस्ट में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन स्थित होता है? एंड अगर मदर मिल्क की बात की जाए सो मदर मिल्क भी यही हो जाएगा, है ना दोस्तों। यानी मदर मिल्क में अगर एंटीबॉडी की बात की जाए सो IgA करेक्ट अपना हो जाएगा। वही जब एक मदर जो है अपने बच्चे को फीड कराती है सो उसमें मिल्क में कौन सा एंटीबॉडी होता है? IgA, यानी इम्यूनोग्लोबिन स्तन में IgA एंटीबॉडी उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों अपने पढ़ते हैं और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। क्या कह रहा है? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। 5 जगत वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? लुबिनहॉक के द्वारा दिया गया था? बिल्कुल नहीं, इन्होंने तो फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवर की थी, है ना, इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल की डिस्कवर की थी। स्टैनले ने बिल्कुल नहीं, क्योंकि स्टैनले ने तो अपनी वायरस की क्रिस्टलीकरण की थी, सॉरी। और ऑप्शन नंबर सी RH व्हिटेकर, जी बिल्कुल RH व्हिटेकर ही तो है जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। एंड अगर यहाँ पर हम सन की बात करें तो 1969 लर्न कर लीजिएगा। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर होगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब इज, सो फैलोपियन ट्यूब क्या होता है? अपने फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जहाँ पर क्या होता है? रिप्रोडक्शन होता है ना। आपको तो इतना पता ही होगा, रिप्रोडक्शन होता है ना। फैलोपियन ट्यूब का सबसे संकीर्ण पथ है, यानी नैरोएस्ट, यानी सबसे पास कौन सा है? एम्पुला है। एम्पुला तो दोस्तों वो जंक्शन है जहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है ना। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? तो एम्पुला वो जंक्शन है जहाँ पर अपना फर्टिलाइजेशन होता है। और इस्थमस यहाँ से अपना करेक्ट आंसर बैठ जाएगा। फैलोपियन ट्यूब का सबसे नियरेस्ट पार्ट जो है इस्थमस होता है। एंड एम्पुला जो होता है, एम्पुला क्या होता है दोस्तों?
एम्पुला में अपना, एम्पुला वो जंक्शन है जहाँ पर अपना फर्टिलाइजेशन होता है। सो ठीक, चलिए ये ऑप्शंस अपने नहीं होंगे। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, यानी निम्न में कौन अनिषेक जनन फल है। यानी कि ऐसे फ्रूट की बात हो रही है दोस्तों जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के हो जाते हैं, मतलब विदाउट फर्टिलाइजेशन के होते हैं। क्या पपाया होता है? बिल्कुल भी नहीं। एप्पल या फिर स्ट्रॉबेरी या फिर बनाना। सो एप्पल और स्ट्रॉबेरी जो होते हैं अपने ट्रू फ्रूट होते, सॉरी फॉल्स फ्रूट होते हैं, फॉल्स फ्रूट होते हैं, है ना। एंड बात क्या की जा रही है, पार्थेनोकार्पिक यानी बिना जनन के फल का निर्माण। सो बनाना अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा, यानी केला, है ना, केला अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अपने। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है दोस्तों, बाय हुम इज वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, यानी किसके द्वारा पौधे में जल का परिवहन होता है। तो आपको लर्न क्या करना है कि जो अपना प्लांट्स होता है इसमें वाटर ट्रांसपोर्ट कौन करता है, फाइलम करता है। देखिए जो फाइलम होता है ये फूड और मिनरल का करता है ट्रांसपोर्ट, है ना, फूड एंड मिनरल का। सो जाइलम जल का, यानी जो अपना जाइलम होता है जल का परिवहन करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। फ्लोएम फूड एंड मिनरल्स का करता है सीव ट्यूब, यानी चालिनी नलिका हो नहीं सकता। एंड लीफ तो अपना फोटोसिंथेसिस में मदद करती है ना, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषी जिसको बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण में, यानी कि फूड बनाने में यानी भोजन बनाने में मदद करती है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन, बाय हुम वाज वर्ड विटामिन कॉइन्ड, यानी किसके द्वारा विटामिन शब्द दिया गया था, किसने मतलब विटामिन टर्म दिया था, किसने दिया था। क्या कश्मीर फंक ने दिया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने दिया था, पुरकिंजे ने, या फिर ल्यूवेनहॉक ने। सो विटामिन शब्द कैश्मीर फंक ने अपने दिया था, यहाँ से ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट होगा। बात करें हम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, तो इन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक की खोज की थी। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म दिया था, यानी जीव द्रव्य दिया था सेल की यानी कोशिका की, और ल्यूवेनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल और बैक्टीरिया की डिस्कवर की थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो कैश्मीर फंक ने विटामिन शब्द दिया था, है ना, तो ए ऑप्शन है अपना यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ें दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्कर्वी इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ, जो स्कर्वी या डिजीज़ है अपनी ये किसकी कमी से होती है। विटामिन ए बिल्कुल नहीं, विटामिन ए से क्या होता है, नाइट, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस होता है यानी रतौंधी होती है। विटामिन बी से अपना बेरी बेरी होता है ना, विटामिन बी से अपना बेरी बेरी होता है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है। सो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी होगी तो अपने बोन जो हैं ये वीक हो जाएंगे, हड्डी कमज़ोर हो जाएगी। और विटामिन डी का स्रोत जो है सनलाइट है, मुख्य स्रोत इसका, यानी सूर्य का प्रकाश। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, द हार्ट हैज़ मैनी चेम्बर, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। सो क्वेश्चन में थोड़ा मतलब मिस्टेक है, क्वेश्चंस में मतलब रहना चाहिए था कि ह्यूमन के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं ना। सो क्वेश्चन में होना चाहिए था कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, तो यहाँ से अपना 4 आंसर करेक्ट हो जाता है ना, ह्यूमन हार्ट में। और 3 होता है अपने रेप्टाइल में, है ना, 3 अपने रेप्टाइल यानी जो सरीसृप होते हैं उसमें होता है। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी, यानी इंसुलिन का शरीर में क्या काम है। डिक्रीज ब्लड शुगर, सॉरी इंक्रीज ब्लड शुगर, या डिक्रीज ब्लड शुगर, या फिर रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, या फिर मसल्स ग्रोथ। सो इंसुलिन का क्या रोल होता है अपनी बॉडी में, डिक्रीज ब्लड शुगर यानी कि कोशिका यानी कि शर्करा ब्लड रक्त शर्करा को कम करना, है ना, रक्त शर्करा के स्तर को कम करना। अब जब डिक्रीज ब्लड शुगर होगा तो इसको हाइपोग्लिकेमिया बोलेंगे, है ना,
और जब इंक्रीज होगा तो इसको हाइपरग्लेमिया बोलेंगे, है ना। आप लर्न कर लीजिएगा। और ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर बैठेगा। ऑप्शन बी अपना यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ बोन्स, यानी हड्डी का प्राथमिक मुख्य घटक है। कैल्शियम फॉस्फेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, या फिर सोडियम क्लोराइड है। तो सोडियम क्लोराइड अपना साधारण नमक होता है जिसको अपन डेली यूज़ करते हैं। एंड अगला है हाइड्रोजन ऑक्साइड। सो क्या होता है अपने हड्डी का यानी कि अपने बोन का मुख्य घटक, तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी सो अपना बोन जो है वीक हो जाएगा, है ना। सो कैल्शियम फॉस्फेट प्रमुख कंपोनेंट है, प्राइमरी कंपोनेंट है अपने बोन का, हड्डी का। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या है यहाँ से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, यानी निम्न में से बड़ी आंत का क्या कार्य है। एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जो अपने पोषक तत्व हैं इनको एब्जॉर्ब करना यानी अवशोषण करना। ऑप्शन बी है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, यानी पानी का अवशोषण करना, या फिर पाचन करना, या फिर हार्मोन प्रोड्यूस करना। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन तो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है ना, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी अपना यहाँ से करेक्ट बैठेगा। लार्ज इंटेस्टाइन का कोई बहुत ज़्यादा मतलब बड़ा काम नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन बस नाम का लार्ज इंटेस्टाइन है, और जो अपनी छोटी होती है यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसका कार्य ज़्यादा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन बस वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है बस, और कुछ नहीं करता है ना। बस नाम है लार्ज इंटेस्टाइन और वर्क ज़्यादा अपना स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। सो यहाँ से एब्जॉर्प्शन वाटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड इज कॉल्ड, यानी रक्त का द्रव्य भाग कहलाता है। प्लाज्मा कहलाता है, प्लेटलेट्स कहलाता है, WBC या फिर RBC। सो जो अपने ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है वो प्लाज्मा कहलाता है ना, प्लाज्मा। और प्लाज्मा कितना पाया जाता है, प्लाज्मा अपने ब्लड में जो है 55% पाया जाता है। एंड प्लेटलेट्स WBC और RBC 45% पाया जाता है। आप इसको लर्न कर लीजिएगा, है ना। प्लाज्मा जो है ये फ्लूइड पार्ट होता है अपने ब्लड का। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है दोस्तों, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। क्वेश्चन क्या है, द नॉर्मल हार्ट रेट इन अ ह्यूमन अडल्ट इज बिटवीन, यानी वयस्क मानव का सामान्य हृदय दर इसके बीच होता है। क्या 20 से 70 बीट पर मिनट, या फिर 60 से 100 बीट पर मिनट, या फिर 60 से 120 बीट पर मिनट, या फिर ऑल। सो क्या होगा कि अगर नॉर्मली 1 मिनट में पूछा जाए, 1 मिनट में, तो हम 7 to 2 बार बोलते हैं बीट करता है अपना हार्ट। सो इसके अकॉर्डिंग 16 to 100 बीट पर मिनट अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो एक अडल्ट का सामान्य हृदय दर होता है यानी कि नॉर्मल हार्ट रेट होता है वो 16 to 100 बीट पर मिनट हो सकता है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और है अपने पास, नहीं अभी 3-4 क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, What is the name of pigment that makes blood red, यानी रक्त को लाल रंग देने वाला वर्णन नहीं, यहाँ वर्णक होना चाहिए। वर्णक कौन है, क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल से क्या होता है, पत्तियाँ हरी होती हैं, तो गलत हो जाएगा। या हीमोग्लोबिन है, क्लोरोप्लास्ट है, या फिर मेलानिन है। सो मेलानिन क्या होता है, स्किन पिगमेंट होता है। इसकी वजह से जो अपना स्किन होता है ये गोरा या फिर काला होता है। सो ये स्किन पिगमेंट होता है ना। सो हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त अपना रेड होता है, लाल होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर तो आपको भी पता रहा होगा। हीमोग्लोबिन ऑप्शन नंबर बी यहाँ से अपना करेक्ट आंसर होगा। ये हो गया था अपना। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, अगार अगार इज कमर्शियली obtained फ्रॉम। सो ये क्वेश्चन तो अभी हमने अभी कल भी किया था जनरल साइंस वाले अपनी क्लास में। जो अगार अगार होता है ये अपने एल्गी से प्राप्त होता है। कौन से एल्गी से, रेड एल्गी से, और जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से प्राप्त होता है। ये भी मैंने आपको कल बता ही दिया था, है ना। जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से, जो कि अपने
रेड एल्गी होते हैं, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया। सो ये चलिए थे अपने अगले क्वेश्चन पे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड, यानी कि जब ब्रेक डाउन होता है, फूड का ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी रिलीज्ड होती है, यानी जब भोजन को तोड़ते हैं और ऊर्जा में बदलते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या डाइजेस्टिव कहते हैं? बिल्कुल नहीं कहते हम। डाइजेस्टिव का मतलब तो पाचन होता है, भोजन पचना। रेस्पिरेशन कहते हैं या फिर एक्सक्रिएशन यानी उत्सर्जन, मतलब जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, स्टूल, यूरिन, इसको त्याग करना। सो ये भी नहीं होगा, नन भी नहीं होगा। रेस्पायरेशन बोलेंगे, है ना, जो अपन मतलब भोजन खाते हैं फिर उसका ब्रेक डाउन होता है, फिर अपनी बॉडी को एनर्जी मिलती है, तो उसको रेस्पायरेशन बोलते हैं। हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे श्वसन। ऑप्शन बी अपना यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। अब अपने पास 2 ही क्वेश्चन और बचे हैं, फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल प्रोडक्शन। सो ब्लड सेल प्रोडक्शन यानी रक्त कोशिका उत्पादन में कौन सा शब्द प्रयुक्त है? क्या हीमोपोइसिस या हीमोस्टेसिस या डाइजेशन या रेस्पायरेशन? सो रेस्पायरेशन डाइजेशन की यहाँ कोई बात ही नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता। और हीमोस्टेसिस तो कोई जैसा शब्द होता नहीं, हीमोपोइसिस होता है, क्योंकि हिम का मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन, और ब्लड रेड हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, और ब्लड सेल का फॉर्मेशन हीमोपोइसिस कहलाता है ना। सो यहाँ से अपना ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल करेक्ट बैठेगा आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन ये नीट का PYQ रह चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, HCl एसिड इज सीक्रेटेड बाय, यानी जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है अपना, ये स्रावित होता है गॉबलेट सेल से, चीफ सेल से, पेरिएटल सेल से या फिर नन। सो आपको यहाँ क्या करना है, इसको लर्न करना है। जो गॉबलेट सेल होता है अपना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यहाँ से सीक्रेशन होता है। सो ये थे आज के क्वेश्चंस। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, वीडियो अच्छा लगा होगा तो थैंक यू।